किसान भाइयों, रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीनों की उर्वरक शक्ति जो थी, जो उपजाऊ शक्ति थी, जो हमारी जमीन की ताकत थी, उसको हमने खो दिया है, जिसकी वजह से साल दर साल हमारी फसलों के अंदर नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। दूसरा, उसके ऊपर जब हम पेस्टिसाइड से कंट्रोल करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, तो उससे भी उसके ऊपर बीमारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता। कीटनाशक भी उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, जो प्रोडक्शन कम होने की, बीमारियां बढ़ने की जो मेन जो समस्या है, वो यही है कि ज़मीन की उर्वरक शक्ति कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और इसको बढ़ाने के लिए, ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए कुछ जैविक उपाय खोजने होंगे, जैसे कि गोबर की गली सड़ी खाद हम उसमें डालते हैं, फसल चक्कर को अपनाते हैं, ज़मीन को कुछ टाइम के लिए हम खाली छोड़ सकते हैं, या फिर जैविक खेती की ओर हम जा सकते हैं। जैविक खेती को करने में सबसे बड़ी कठिनाई किसानों के सामने यही आती है कि उसमें यदि हम डीएपी, यूरिया, पोटास जैसी रासायनिक खाद को छोड़कर यदि जैविक खेती करते हैं तो प्रोडक्शन यानी कि फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस गैप को कम कैसे किया जाए, इसको उत्पादन को मेंटेन कैसे किया जाए? किसी भी फसल को अपना विकास करने के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और इन पोषक तत्वों को हम रासायनिक खादों के द्वारा अलग अलग रूप में देते हैं। तो इनकी जगह पर हम जैविक खादों का उपयोग करके भी इन पोषक तत्वों की पूर्ति यदि फसलों में करते हैं तो हमारी फसलों में काफ़ी अच्छी गुणवत्ता आती है। हमारी मिट्टी की जैविक शक्ति जो है, हमारी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, वो बढ़ती है, और आप जो है धीरे धीरे करके रासायनिक खादों के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं और जैविक खेती की ओर जा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी फसल में, अपनी जमीन में, अपने खेत में जैविक उत्पादों का उपयोग जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार की एक जैविक खाद के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो कि 100% ऑर्गेनिक है। हमारी जमीन का पीएच लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है, जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। इस खाद में 12 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व पाए गए हैं, जो कि हमारी फसल के विकास के लिए काफी अहम होते हैं। ये खाद जो है राइजिंग लीफ इंडिया कंपनी की तरफ से आती है, 100% ऑर्गेनिक खाद है। सबसे पहले बात करें कि इसके अंदर है क्या, इसमें क्या मिक्स किया गया है, इसको बनाया किन चीजों से गया है। तो इसमें काऊ का मैन्योर है, कोकोपीट है, चिकन मैन्योर है, ह्यूमिक है, नीम ऑयल केक है, एलोवेरा है, वर्मी कंपोस्ट है, रॉक फॉस्फेट है, कास्टर ऑयल केक है, बेंटोनाइट पाउडर है, सीवीड इसके अंदर है, अल्फा भी इसमें है। इसके अलावा इसमें नेचुरल अमाइंड एसिड भी जो है मिक्स किया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इस खाद को बनाया गया है। और यदि हम बात करें कि इस खाद से हमारी फसलों को कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में मिल सकते हैं, तो इसमें एक तो इसका पीएच मान जो है वो 7.37 है, और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है 5.60% है, फास्फोरस इसमें जो है 11.09% है, पोटेशियम इसमें 3.6% है, और इसके साथ इसमें ऑर्गेनिक कार्बनिक कंटेंट जो है वो 82% है, और इसमें जिंक जो है वो 3.21 ppm है। इसमें आयरन भी है, कॉपर है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, ह्यूमिक एसिड कंटेंट भी इसमें है। इसका उपयोग आप लगभग सभी प्रकार की फसलों में आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि धान, कपास, गन्ना, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। इसके साथ साथ सब्जियों में भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लगभग सभी प्रकार की सब्जियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको आप फलदार पौधों में भी डाल सकते हैं, गमलों में भी डाल सकते हैं, फूल वाले पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग हो सकता है। कौन सी फसल में, कौन से पौधे में किस प्रकार से कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है, इसका यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी फसल में कितनी मात्रा में आपको ये खाद डालनी चाहिए। तो ये सब आप इस टेबल के अंदर आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद में यदि हम बात करें
कि इस खाद का उपयोग यदि आप करते हैं तो आपकी फसल में इसके द्वारा जो है क्या बेनिफिट होते हैं, इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो इस टेबल के अंदर आप ये देख सकते हैं। एक तो ये आपकी जो फसल है उसके उत्पादन को बढ़ाती है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है, इसको स्टोर आसानी से किया जा सकता है। इससे फसलों में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, फ्रूट का साइज बढ़ता है क्योंकि सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। ऑर्गेनिक है तो हमारी जो फसल की जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक इसका काम ये है कि ये स्लो रिलीज होती है, 3 महीने तक ये लगातार काम करती रहती है, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर अपना ये काम जो है लगातार करती रहती है। तो इस प्रकार से ये खाद हमारी फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति करने का काम करती है, हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, उसके पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। 100% ऑर्गेनिक है तो आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई नई जानकारी के साथ किसी नए किसान भाई के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।